बादे खिज़ां में फूल खिलाया है आपने, बादे खिज़ां में फूल खिलाया है आपने, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने। मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया, मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया। बुझता हुआ चराग जलाया है आपने, बादे खिज़ां में फूल खिलाया है आपने, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने। मेरे जुनूने शौक को मिटने नहीं दिया, बुझता हुआ चराग जलाया है आपने। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा कलाम जो आप पहली बार सुनेंगे। ये कलाम लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से संवारा है किशोर मल्होत्रा जी ने, और इसको पेश कर रहे हैं शबनम म्यूज़िक राजकुमार जुनेजा जी। सामीन, ये बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। एक गरीब इंसान जिसकी 2 बेटियां जवान थीं, जब वो अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र में मुब्तला था, शहर दिल्ली आता है कुछ कमाने के लिए। 1-2 शख्स से मांगता है, लेकिन एक शख्स उसको कहता है कि आप दर दर न जाओ, एक दर पे चले जाओ। वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में जाता है और वहीं उनकी खिदमत में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक मुशायरा होता है कलकत्ता में, जिसमें आपके चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो जाते हैं और वहाँ पर इनाम इतना ज़्यादा जीत कर लाते हैं। उस मुशायरे का फर्स्ट प्राइज़, पहला इनाम, बहुत सारा सोना चांदी जो वहाँ पर मिला आपको लेकर आ रहे थे। इधर ये शख्स अपनी बेटियों की शादी के लिए महबूब इलाही से जब अर्ज़ करता है तो आप कहते हैं कि ले मेरी एक जूती उठा ले और इसको ले जा, तेरा काम हो जाएगा। वो उस जूती को महबूब इलाही की उठाकर अपने सर पे रख कर बांध कर जाता है और एक जंगल में एक सराय थी वहाँ ठहरता है। उधर से अमीर खुसरो साहब आते हैं, दोनों एक ही जगह पर थे। अमीर खुसरो साहब को अपने पीर की खुशबू वहाँ महसूस होती है जंगल में। आप पूछते हैं दिल्ली से कौन आया है, पता चला कि एक शख्स और है जो यहाँ ठहरा हुआ है। आप उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे महबूब इलाही ने एक जूती दी है। आप फरमाते हैं क्या ये जूती तुम बेचोगे? उसने कहा ठीक है, ये तो पुरानी जूती है, आप ले लो। तो हज़रत महबूब इलाही के मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने सारा सोना चांदी उसको देकर आपकी वो एक जूती ख़रीद ली। अब जब वो इंसान अपने घर पहुंचा इतना मालो दौलत लेकर और अमीर खुसरो साहब निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराते हैं और उस शख्स की बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। यही वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए साहब, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। म्यूज़िक के फ़राइज़ किशोर मल्होत्रा जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। मुलाज़ा कीजिए हज़रत महबूब इलाही की जूतियों की करामत, करामाते महबूब इलाही। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की, बात है अनवार ये नातवा मिस्कीन की, बात है
मिस्कीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की। बात है अनवार ये नातवा मिस्कीन की। बात है अनवार ये एक नातवा मिस्कीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। और करामत है सुनो हजरत निजामुद्दीन की। दौर महबूबे इलाही का था लोगो बाअसर। शहर दिल्ली पर थी उनकी रहमतों वाली नजर। उल्फतों के साथ हजरत देख लेते थे जिधर। दीन अहमद का गुलिस्तान लहलहाता था उधर। मालिक के कश्फो करामत है विलायत के धनी। इल्मे इरफा से मुज़य्यन शान व शौकत के धनी। हर दिले गमगीन को मसरूर कर देते थे आप। दामनों को मांगने वालों के भर देते थे आप। मुद्दा लेकर जो आ जाता दयारे पाक में। वो मुरादें अपनी पा जाता दयारे पाक में। मेला सा हरदम लगा रहता था हजरत के यहाँ। हर अमीरो नातवा आता था हजरत के यहाँ। मीर खुसरो थे वहाँ एक बावफा उनके मुरीद। दी खिलाफत आपने उनको वो थे ऐसे मुरीद। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। फारसी के आप शायर थे बड़े ही लाजवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। वाकई शेरों सुखन में था नहीं उनका जवाब। महफिले शेरो सुखन में जब कहीं जाते थे वो। बरतरी शोरा पे मिलती जीत कर आते थे वो। आइए एक शख्स का किस्सा सुनाऊं मैं तुम्हें। दौरे माजी में जो गुजरा है बताऊं मैं तुम्हें। गाँव में अपने ये इंसान दाखिले जंजाल था। अपनी गुर्बत और तंग दस्ती से वो बदहाल था। उसकी दो बेटी जवां थी फिक्र में जीता था वो। किस तरह शादी करूंगा अश्के गम पीता था वो। दौलतों का आज लालच है हर एक इंसान को।
कैसे कर पाऊंगा मैं पूरा दिली अरमान को। दिल ही दिल में बातें सोची परेशानी गई, भीख मांगूंगा कहीं जाकर वो हैरानी गई। फिर निकाह कर दूंगा सुख पाएंगी मेरी बेटियां, शौक से ससुराल में जाएंगी मेरी बेटियां। ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं, ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं, ये कहा बीवी से अपनी लौट कर आता हूँ मैं। शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं, शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं, शहर दिल्ली अब कमाने के लिए जाता हूँ मैं। बांधा सामाने सफर घर से निकल कर चल दिया, बीवी रोती थी उसे फुरकत ने दर्दे दिल दिया। खैरियत के वास्ते रब से दुआ करती रही, आँख में दरिया था गम का आह वो भरती रही। था बड़ा अफसोस किस्मत का अंधेरा देख कर, बेटियां रोने लगी वो हाल उसका देख कर। उसने देखी ही न थी कोई मसरत की घड़ी, आदमी को दर बदर करती है गुर्बत की घड़ी। बस कोई तकदीर के आगे कभी चलता नहीं, फूल गुलशन में कोई तदबीर से खिलता नहीं। लब पे अल्फाज़े शिकायत थे कहाँ या रब मेरे शौहर की हिफाजत कर हैं सब बंदे तेरे। तेरी रहमत की नजर हो जाए जो हम पर खुदा, गलबा फिर पा जाएंगी खुशियां मेरे गम पर खुदा। उसकी नजरों में बड़ा बेरंग जमाना हो गया, उसकी नजरों में बड़ा बेरंग जमाना हो गया, उसकी नजरों में बड़ा जमाना हो गया। देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया, देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया, देखती वो रह गई शौहर रवाना हो गया। सफर जंगल में उसका सोचता जाता था वो, याद आती थी बहुत बच्चों की गम खाता था वो। दिल में आता था ख्याले मुफलिसी आंखें थी नम, जा रहा था जानिबे मंजिल वो खाता पेचो खम। कर लिया पूरा सफर दिल्ली में जब रखा कदम, एक इंसान से कहा बस इसलिए आए हैं हम।
घर में 2 बेटी जवां हैं, शादी करना है मुझे। इस फरीज़ाए पिदर से अब गुजरना है मुझे। कुछ अता हमको करो, तुम दिल हमारा शाद हो। आरज़ू का गुलसितां उजड़ा हुआ आबाद हो। उसने कुछ पैसे दिए, आगे बढ़ा रंजूर था। दूसरे एक आदमी से फिर यही जाकर कहा, हाल खस्ता है बड़ा मुझ बेकसो नादार का। तुमको खुश रखे खुदा, कुछ कीजिए मुझको अता। उठ गया दस्ते तलब, ये मुफलिसी की मार है। उठ गया दस्ते तलब, ये मुफलिसी की मार है। उठ गया दस्ते तलब, ये मुफलिसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। हो गई शर्मो हया भी बेबसी की मार है। बोला वो इंसान कब तक ऐसे मांगोगे यहाँ। एक दर तुमको बताता हूँ, चले जाओ वहाँ। बादशाह दरबारे अक़दस का है ऐसा मेहरबान, जो चला जाए वहाँ भरता है उसकी झोलियाँ। याद में अल्लाह की रहना ही उनका काम है। शाह दहली है निज़ामुद्दीन उनका नाम है। उठ गई नजरे करम, गम में बहार आ जाएगी। कैद उलझन से अमा फिर जिंदगी पा जाएगी। चल दिया एक आस थी उसके दिले बेदार में। आ गया हजरत निज़ामुद्दीन के दरबार में। चेहरा महबूबे इलाही का हुआ पेशे नजर। दिल का आलम हो गया इस शख्स का ज़ेरो ज़बर। भूल बैठा मकसदे दिल, एक नई आई सहर। रख दिया हजरत निज़ामुद्दीन के कदमों पे सर। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। वालेहाना इश्क इसको हो गया सरकार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। दिल बचा पाया न ये उनकी नजर के वार से। किस लिए आया यहाँ कुछ भी न उसको याद था। दिल सदा इश्क़े निज़ामुद्दीन से आबाद था। बेटियों की याद भी उसको कभी आती न थी। इस
तरह खोया मोहब्बत की सहर जाती न थी। मांगना तो मांगना, नजरें उठाना था महाल। सोज़े उल्फत से हुआ इस शख्स का जीना महाल। उन दिनों एक शहर कलकत्ता से भी आया पैगाम। मीर खुसरो को बुलाया था वहाँ बाएहतराम। लेके महबूबे इलाही से इजाजत नेक नाम, शहर कलकत्ता रवाना हो गए आली मकाम। लोग आए थे बहुत, मुशायरा ये आम था। और भी शायर थे उनके लब पे इनका नाम था। जो भी हाजिर था वहाँ वो शौक से सुनता रहा। आके फिर एक एक शायर भी नज़म पढ़ता रहा। दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा। दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा। दौर शेरो शायरी का रात भर जारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। बस कलामे मीर खुसरो ही वहाँ भारी रहा। जीत हासिल हो गई, खुसरो को परवाना मिला। सोने चांदी से लदे खच्चर थे नजराना मिला। लेके सारा चांदी सोना आ रहे थे शान से। थे कई अफराद उनके साथ में दिल जान से। रुक गए जंगल में वो आराम करने के लिए। मांदगी दौरे सफर की शाम करने के लिए। हाल अब उस शख्स का सुनिए समा मरता रहा। खिदमतें हजरत निजामुद्दीन की करता रहा। पानी भर देता वुजू का, जूती पहनाता था वो। करके खिदमत आपकी काफी सुकून पाता था वो। एक दिन खुश हो के महबूबे इलाही ने कहा, मांग ले क्या मांगता है जो भी दिल चाहे तेरा। याद उसको बेटियों की आ गई, रोने लगा। मेरी दो लड़की जवां है, फिर तड़प कर ये कहा। इतना दीजिएगा वक़्त ये शादी हो जाए हुजूर। इतना दीजिएगा वक़्त ये शादी हो जाए हुजूर। इतना दीजिएगा वक़्त ये शादी हो जाए हुजूर। हसरतें दामान फरहत में सुकून पाए हुजूर। हसरतें दामान फरहत में सुकून पाए हुजूर। हसरतें दामान फरहत में सुकून पाए हुजूर। भीख लेने आपके दर
दरबार में आया था मैं, आरज़ू दिल गमज़दा में बस यही लाया था मैं। बेटियां घर कर रही होंगी हमारा इंतजार, छूटता हाथों से होगा दामने सब्रो करार। भूल बैठा था मैं अपना मुद्दा आली वकार, जब से सूरत आपकी देखी थी आका दिल निसार। आपने फरमाया एक जूती हमारी ले उठा, शादी हो जाएगी तेरी बेटियों की लेके जा। सर पे जूती बांध ली कपड़े में रख कर चल दिया, कैसे शादी होंगी इस जूती से ये दिल ने कहा। बेटियां पूछेंगी तो क्या उनको मैं दूंगा जवाब, क्या कमा कर लाए हो बाबा नहीं होगा जवाब। शेख की उल्फत कहीं रुसवा न हो जाए खुदा, जख्म कोई और ताज़ा दिल पे ना आए खुदा। आ गया ये भी उसी जंगल में खुसरो थे जहां, आ गया ये भी उसी जंगल में खुसरो थे जहां, आ गया ये भी उसी जंगल में खुसरो थे जहां। शेख की जूती लिए बैठा था ये तन्हा वहां, शेख की जूती लिए बैठा था ये तन्हा वहां, शेख की जूती लिए बैठा था ये तन्हा वहां। उस पे बाराने करम यूं हो रहा था मेहरबान, कैद से अफसोस की बाहर नजर आती थी जान। साथियों से मीर खुसरो ने कहा जाता हूँ मैं, मुझको बुए शेख आती है अभी आता हूँ मैं। जिसको निस्बत पीर से है शय वो आई है यहाँ, जिससे मेरे पीर की खुशबू निकलती है यहाँ। चल दिए फिर उस तरफ जिस सिमत ये इंसान था, देख कर उसको ये समझे है यही ईमान था। पूछा आते हो कहाँ से और कहाँ जाते हो तुम, है तुम्हारे पास क्या क्या चीज जो लाते हो तुम। बोला आता हूँ निजामुद्दीन के दरबार से, भीख लेने में गया था मालिक ईसार से। एक जूती मुझको दी है वो लिए आता हूँ मैं, बस ये सरमाया है मेरे पास घर जाता हूँ मैं। मीर खुसरो ने कहा ये बेच दो जूती मुझे, मीर खुसरो ने कहा ये बेच दो जूती मुझे, मीर खुसरो ने कहा ये बेच दो जूती मुझे। क्या है कीमत मेहरबां बतलाइए इसकी मुझे, क्या है कीमत मेहरबां बतलाइए इसकी मुझे, क्या है कीमत मेहरबां बतलाइए
बोला हंसकर ये पुरानी एक जूती है जनाब, जो भी कीमत आप चाहें दीजिए इसकी जनाब। ले ली जूती सारी चांदी और वो सोना दिया, आ गए वो शेख के कदमों को फिर बोसा दिया। पूछा हजरत ने ये नजराना कहाँ है जीत का, बोले खुसरो एक जूती है जो नजराना मिला। पेश की खिदमत में जूती मुस्कुराती थी फिजा, सौदा सस्ता मिल गया ये शेख ने हंसकर कहा। घर गया वो शख्स अपने सोना चांदी देख कर, थे बहुत हैरान बच्चे और बीवी देख कर दी शादी बेटियों की वो जहेज उसने दिया। पूरी बस्ती में किसी लड़की ने भी पाया न था, ये करामत है निजामुद्दीन की कहता था वो। गम मसरत में ढले अब शान से कहता था वो। दामने मतलूब जो दरबार में फैला लिया, दामने मतलूब जो दरबार में फैला लिया, दामने मतलूब जो दरबार में फैला लिया। मांगने वाले ने ऐ अनवार सब कुछ पा लिया, मांगने वाले ने अनवार सब कुछ पा लिया, मांगने वाले ने अनवार सब कुछ पा लिया, मांगने वाले ने